यामिनी प्रिया का सपना था कि वो एक बड़ी डॉक्टर बने। इसके लिए उसने NEET एग्जाम दिया, लेकिन किस्मत से वो पास नहीं हो सकी। समय बर्बाद ना करते हुए उसने एक प्राइवेट कॉलेज में डी फार्मा कोर्स में भर्ती हो गई। फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए 16 अक्टूबर 2025 को सुबह करीब 7 बजे वो घर से निकली। एग्जाम खत्म होने के बाद उसने अपने पिता को फोन करके बताया कि वो घर लौट रही है, लेकिन कौन जानता था कि उस दिन के बाद वो कभी घर नहीं लौटेगी। दोपहर 2:30 बजे के आसपास एक पुलिस ऑफिसर ने यामिनी के पिता गोपाल को फोन करके बताया कि मिनिस्टर स्क्वायर मॉल के पीछे रेलवे लाइन के पास यामिनी को इंजर्ड हालत में पाया गया है। ये खबर सुनते ही उसका परिवार स्टेशन के पास पहुंचा, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो देखा वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी 20 साल की प्यारी बेटी यामिनी प्रिया रेलवे लाइन के किनारे मृत पड़ी थी। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि जब यामिनी रेलवे लाइन के पास से पैदल जा रही थी, तब 2 लोग बाइक पर आए और उनके पास मौजूद धारदार छुरी से उसका गला काट दिया। जब यामिनी प्रिया ने चीखना शुरू किया तो वे दोनों बाइक लेकर भाग गए। यामिनी के पिता को लगता है कि उनकी बेटी के इस दर्दनाक हादसे के पीछे बिग्नेश का हाथ है। पुलिस की एक टीम जल्दी से बिग्नेश के घर पहुंची, लेकिन वहां जाकर देखा कि घर में ताला लगा हुआ था, यानी पूरा परिवार कहीं भाग गया था। यामिनी प्रिया के इस केस में श्रीरामपुरा पुलिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस घटना के मुख्य आरोपी 29 साल के विग्नेश और उसके 34 साल के दोस्त हरीश, दोनों को 16 देवनाहली इलाके के एक घर से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि हरीश ने विग्नेश को भागने में खास मदद की थी। यामिनी के घर के ठीक सामने रहता था विग्नेश। वो बहुत गुस्से वाला, जिद्दी और बेरोजगार किस्म का लड़का था। उसने पहले भी कुछ छोटे मोटे अपराध किए थे। साल 2019 के लॉकडाउन के समय वो नकली पुलिस बनकर लोगों से चंदा वसूलता था, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वो घर पर ही छोटे मोटे काम करता और दोस्तों के साथ वक्त बिताता था। वही यामिनी की जिंदगी बहुत सीधी थी, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। इसके अलावा वो कहीं बाहर नहीं जाती थी। उसके घर के ठीक सामने कुछ मीटर की दूरी पर ही विग्नेश रहता था। चूंकि यामिनी बहुत मिलनसार और फ्रेंडली नेचर की लड़की थी, इसलिए कभी कभी वो विग्नेश से बात कर लिया करती थी। दरअसल विग्नेश शुरू से ही यामिनी को पसंद करता था, लेकिन जब यामिनी उससे बात करने लगी तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। यामिनी प्रिया एक पड़ोसी की तरह उससे बात करती थी, लेकिन विग्नेश इसे कुछ और ही समझने लगा। उसने मन ही मन यामिनी को लेकर सपने देखने शुरू कर दिए। इसके बाद कभी कभी वो यामिनी को कॉलेज छोड़ने जाता। उसने यामिनी को बताया कि अगर उसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो विग्नेश को बताए, क्योंकि विग्नेश हमेशा उसके साथ है। फिर अचानक एक दिन मौका देखकर विग्नेश ने यामिनी को प्रपोज किया और शादी की बात की, लेकिन यामिनी ने उसे मना कर दिया। इसके बावजूद विग्नेश रुका नहीं। उसने यामिनी के माता पिता से जाकर शादी की बात की, लेकिन उनके परिवार ने भी मना कर दिया। इससे उसका ईगो हर्ट हुआ और इसके बाद से विग्नेश ने यामिनी को और ज्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया। वो कहां जा रही है, किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, सब कुछ। उसने यामिनी को फॉलो करने के लिए व्हाट्सएप पर मिशन यामिनी प्रिया नाम से एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप के जरिए वह हर वक्त यामिनी को फॉलो करता था, यानी वह किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, हर चीज की डिटेल्स लेता था। इस ग्रुप में कौन कौन शामिल था ये अभी ठीक से पता नहीं चला है। शायद यामिनी के कुछ दोस्त या फिर विग्नेश के कुछ करीबी दोस्त। ग्रुप की एक चैट में देखा गया कि विग्नेश पूछ रहा था, बॉयज वेयर इज शी, यानी लड़की अभी कहां है। यहां लड़की से मतलब यामिनी से था। दरअसल यामिनी के रिश्ता ठुकराने से विग्नेश और गुस्सा हो गया। फिर 2025 के अप्रैल महीने में कारागा फेस्टिवल के दिन उसने जबरदस्ती यामिनी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और समारोह में सबको कहने लगा कि यामिनी मेरी वाइफ है। 22 अप्रैल 2025 को यामिनी का परिवार श्रीरामपुरा थाने गया और विग्नेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया, क्योंकि उसने कारागा फेस्टिवल के दौरान उनकी बेटी के साथ ऐसी हरकत की थी। इसके अलावा परिवार ने यह भी बताया कि विग्नेश उनकी बेटी यामिनी प्रिया को अलग अलग तरीकों से फॉलो करता था और उसे प्यार या शादी के लिए प्रेशराइज करता था। श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन की लेडी कांस्टेबल ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वे ऐसा एक्शन लेंगी जिससे विग्नेश अब यामिनी प्रिया को किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं करेगा। पुलिस स्टेशन से एक नोटिस भेजा गया विग्नेश को मिलने के लिए। उसे वार्निंग दी गई कि वो आगे से यामिनी को किसी भी तरह परेशान न करे।
थाने में ही विघ्नेश ने कहा कि आज के बाद वो यामिनी को किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं करेगा। यामिनी का परिवार भी नहीं चाहता था कि विघ्नेश की जिंदगी बर्बाद हो या उसे जेल भेजा जाए या उसके नाम पर कोई केस दर्ज हो, क्योंकि उसने पुलिस के सामने भरोसा दिया था कि वो अब कभी यामिनी को परेशान नहीं करेगा। इसलिए यामिनी के परिवार ने ये केस वापस ले लिया। असल में आईपीसी और सीआरपीसी के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी को बार बार उसकी इच्छा के खिलाफ फॉलो करता है, खासकर लड़कियों के मामले में, तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकती है, भले ही परिवार केस करना ना चाहे। पुलिस की वार्निंग के बाद से विघ्नेश ने यामिनी को किसी भी तरह डिस्टर्ब या फॉलो नहीं किया था। हालांकि विघ्नेश की हाफ हार्टेड बातें देखकर यामिनी प्रिया का परिवार उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए हर दिन यामिनी के पिता उसे कॉलेज छोड़ने जाते थे और छुट्टी के बाद उसे वापस घर लेकर आते थे। लगभग 6 महीने तक विघ्नेश ने यामिनी प्रिया को फॉलो नहीं किया, लेकिन पिछले 1 महीने से उसने फिर से उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि विघ्नेश व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लगातार यामिनी प्रिया को ट्रैक करता रहता था। वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, कब लौटती है, सब कुछ उसे पता होता था। ठीक उसी तरह घटना वाले दिन उसे मालूम हुआ कि यामिनी एक खास लोकेशन पर है। इसके बाद विघ्नेश अपने दोस्त हरीश को लेकर बाइक से वहां पहुंचा और रेलवे लाइन के पास उसकी मुलाकात यामिनी से हुई। विघ्नेश ने जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन यामिनी तैयार नहीं हुई। और फिर दोपहर करीब 2 बजे विघ्नेश ने अपने पास रखे तेज हथियार से यामिनी के साथ ये दर्दनाक वारदात की। यामिनी की चीख सुनकर कुछ स्थानीय लोग दौड़कर आए, लेकिन तब तक विघ्नेश और हरीश बाइक लेकर वहां से भाग चुके थे। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और यामिनी के परिवार को फोन करके पूरी घटना बता दी। यामिनी प्रिया को अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला कि पहले उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका गया था, फिर उसी धारदार हथियार से उसके साथ वो दर्दनाक हादसा किया गया। इस मामले में पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और 24 घंटे के अंदर ही विघ्नेश और उसके दोस्त हैरिस को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। 22 अप्रैल 2025 को जब यामिनी प्रिया का परिवार श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में विघ्नेश के खिलाफ केस दर्ज कराने गया था, तो अगर पुलिस थोड़ा और गंभीरता से 2019 के विघ्नेश के पुराने क्राइम रिकॉर्ड को देखती, तो शायद उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होती। अभी विघ्नेश के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या, दंड विधि की धारा 302 हत्या, 34 अपराध में संयुक्त दायित्व, 506 अपमानजनक धमकी और हैरेसमेंट की धारा में केस दर्ज है। आरोपी जेल में है, जांच चल रही है। पुलिस पुराने आरोपों के आधार पर और सबूत जुटा रही है। अगर दोषी साबित हुए तो उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है, लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर करेगा। किसी को पसंद करना गलत नहीं, लेकिन किसी पर जबरदस्ती करना अपराध है। प्यार 2 दिलों का मिलन है, इसमें मजबूरी की कोई जगह नहीं। हर व्यक्ति को आजादी और कानून का पालन करते हुए जीने का हक है। समस्या हो तो पुलिस की मदद लें। ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।